हेलो फ्रेंड्स। आज हम ब्रदर के प्रिंटर के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है। तो मैंने एक ब्रदर का प्रिंटर लगभग अभी 4-5 साल हो गए। ठीक है। तभी मैंने बाय किया था। और ये जो प्रिंटर का मॉडल है ब्रदर का, आप देख सकते हैं DCP7060D। ठीक है, ये इसका मॉडल नंबर है। और लगभग ये 5 साल पहले मैंने खरीदा था। अभी इसको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी मार्केट में देखा तो अभी ये तो मॉडल बंद हो चुका है, लेकिन इसका सक्सेसर अभी मार्केट में है DCP L2520D जो मॉडल है। ठीक है, वो अभी इसका सक्सेसर है और ये अभी भी मार्केट में चालू है। अगर हम बात करें इसकी तो मैंने तभी ये लगभग 11,000 के आसपास खरीदा था। और अभी भी जो इसका सक्सेसर मॉडल है वो भी आपको 11,000 या 12,000 के बीच में मिलता है। अमेजोन या फ्लिपकार्ट दोनों पे भी ये अवेलेबल है। तो इसके बारे में हम कुछ जानेंगे कि कैसा रहा इसका 5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने प्रिंटर खरीदा था, ठीक है, तभी ज़्यादातर हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग ब्रदर का प्रिंटर यूज़ नहीं करते थे। कैनॉन या HP का ही सभी यूज़ करते थे। तो बहुत लोगों ने सलाह दी कि कुछ भी कंपनी का मत खरीदो, ब्रदर या इतनी बड़ी कंपनी नहीं है तो आप वो मत खरीदो, ऐसा बहुत लोगों ने कहा। लेकिन मैंने वो तभी इसलिए खरीदा कि इसका कॉस्ट भी था वो मेरे बजट के हिसाब से था। ठीक है। और जो इसका जो फीचर्स वगैरह जो इन्होंने दिया था ना, वो भी काफ़ी हद तक जो और ब्रांड है उसके अलावा बहुत अच्छा इन्होंने प्रोवाइड किया था। तो बात करते हैं तो इसका एक मेन हाईलाइट अगर बात करें जो मुझे 5 साल में लगा। ठीक है। तो पहले तो इसका आवाज़ देख लो आपकी, एक ऐसा अभी भी 5 साल हो गई। ठीक है इसका, फिर भी इसका आवाज़ में कोई कंपनी ने मतलब कोई भी डिफरेंस अभी तक उसका नहीं आया है। लगभग मैंने 2-3 महीने में एक मेरा टोनर जो होता है इसका ना वो ख़त्म होता है। ठीक है। तो साल में 3-4 बार तो मैं इसकी जो रिफिलिंग था वो करता ही है। और जब 5 साल की बात करें तो 5 साल में मैंने इसको लगभग एक 25 के आसपास तो मैंने इसका रिफिलिंग अभी तक किया है। और बात करें इसके परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस के मामले में भी कोई भी इसमें अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया है। तो आप आवाज़ भी देख सकते हैं कि बहुत सॉफ्ट है, पहला जैसा था अभी भी वैसा ही सॉफ्ट आता है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं आया है। अगर आप बात करते हैं मतलब इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के मामले में अभी भी उसका प्रिंट स्पीड हो या इसका जो पेपर जो ऊपर खींचता है ना, वो भी उसके भी स्पीड में कोई अभी तक डिफरेंस नहीं आया है। बात करेंगे इसके जो मैंने खरीदा था ना, ठीक है, तो इसमें जो जेरोक्स का फंक्शन है, ठीक है, ये मल्टी फंक्शन है। आपको इसमें जेरोक्स होती है, ठीक है, आप इसमें प्रिंट भी लगा सकते हैं और आप जो इसका स्कैन है वो स्कैन भी करके आपके कंप्यूटर में आप सेव कर सकते हैं। तो इसका जो जेरोक्स का पैनल है आप देख सकते हैं। ये आप एक बात याद रखना कि ये जो इस लगभग 15,000 के आसपास जो सभी प्रिंटर आते हैं जो आपको जेरोक्स की क्वालिटी जेरोक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसमें सभी आपको जो स्कैनर है वो A4 साइज ही सपोर्ट करता है। ठीक है। तो आप कोई आपको बता रहा है कि आप जो मतलब लीगल पेज आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप एक बार वो चेक कीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसा कहते हैं लेकिन प्रिंट लीगल निकलता है, लेकिन जो इसका जेरोक्स है या स्कैन है वो आपको सिर्फ और सिर्फ A4 साइज में ही निकलता है। तो आप एक वो चेक जरूर कीजिए। तो इसका जो A4 का पैनल है भी आप देख सकते हैं, ये लीगल का पैनल नहीं है। लेकिन बात करें तो लीगल का, हमें तो जब कॉलेज हो या बाकी भी कुछ वर्क हो, ठीक है, उसमें तो आपको लीगल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, A4 ही जनरली यूज़ होता है। तो ये A4 भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो ये भी इसका बहुत अच्छा फीचर है। इसमें जो आपको ऊपर यहाँ पे कुशनिंग दी हुई है, ठीक है, तो उस कुशनिंग से वजह क्या होता है, जो आपका पेपर है वो आसानी से आपके यहाँ पे सभी डायरेक्शन में आसानी से बैठ जाता है। बात करें इसके जो बटन से, अभी भी नया मॉडल है ना, इसमें भी यही कुछ उन्होंने कंपनी ने बटन दिए का कोई चेंज नहीं किया है। तो बटन्स के बारे में बात करें तो आपको एक साइड डुप्लेक्स का सेटिंग अलग से दिया हुआ है। आपको पता है कि ब्रदर जिसके बेसिक मॉडल है 10,000 के स्टार्ट होता है ना, सभी मॉडल में डुप्लेक्स प्रिंटिंग की, ऑटोमेटिक डुप्लेक्स की वो प्रोवाइड करता है फीचर। तो बाकी मॉडल में ये नहीं आता। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ब्रदर की प्रिंटर का। ठीक है। तो ये आपको ऑटोमेटिक डुअल साइड का पेज आपको प्रिंट या जेरोक्स निकाल के देता है। तो इसमें यहाँ पे डुप्लेक्स कॉपी के लिए आपको अलग से ऑप्शन दिया गया है। ठीक है। प्रिंट का एक ऑप्शन अलग से है, स्कैन का एक है, आपको एक डिस्प्ले मिलता है छोटा सा। ठीक है। मेनू का बटन है और यहाँ पे आपको जो क्लियर होता है ना, वो क्लियर का एक ऑप्शन है। और यहाँ पे प्लस माइनस ओके जो आपको पेज नंबर वगैरह होता है ना वो बदलने के लिए होता है। और यहाँ पे स्टॉप एग्जिट, अगर आपका कोई फंक्शन
आपको प्रिंट वगैरह कैंसिल करना है, जेरोक्स या बीच में कैंसिल करना है, तो आप यहाँ पे स्टॉप या एग्जिट बटन दबा सकते हैं। और स्टार्ट मतलब अगर आप पेज यहाँ पे डालेंगे जेरोक्स के लिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, आपको जो यहाँ पे ऑप्शन होगा इसी हिसाब से आपके जेरोक्स या स्कैन निकल जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बटन इसके होते हैं। तो बात करें इसकी जो टोनर के बारे में, तो टोनर भी निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपका फ्रंट पैनल है निकल जाता है, और निकालने के बाद आप यहाँ से आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो आपको यहाँ पे इसका जो टोनर है वो अलग से ऊपर मिलता है। ठीक है, ये इसका टोनर होता है। ठीक है, और ये जो अलग है ना, ये इसका ड्रम है। ठीक है, इसको हम ड्रम कहते हैं और इसको टोनर कहते हैं। तो बात करते हैं ड्रम की, तो ये कंपनी का जो पुराना ड्रम है। ठीक है, आप देख सकते हैं ड्रम मैंने मतलब जो कंपनी का है वही है, और इसमें अभी तक मैंने कोई मेंटेनेंस नहीं किया है। ठीक है, मतलब बहुत लोग कहते हैं ना ड्रम का ये मतलब ये रील होता है वो बदलना होता है, ठीक, बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई हुई है। ठीक है, बात करें इसकी टोनर की, तो हाँ टोनर मैंने ये टोनर है मेरा तीसरा टोनर, क्योंकि आपको पता है कि 5-6 बार अगर आप शाही बदलते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है इसका जो रोलर भी होता है वो, और यहाँ पे जो प्लेट होती है अंदर ब्लेड कहते हैं, ठीक है, वो भी ख़राब होने लगता है। और इसलिए मैंने वो बाद में 300-400 रुपये अगर आप इसमें डालेंगे तो इसके हिसाब से 800 रुपये में आपको नया टोनर आता है। तो मैंने टोनर 2 बार कंपनी का जो पहला था वो बदल के नया डलवाया है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये मतलब कंपेटेबल टोनर है, कंपनी का ओरिजिनल नहीं आता है, ये मैंने अलग से परचेस किया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी और की फीचर के बारे में, तो इसका जो पेपर ट्रे है वो नीचे से ऊपर होता है ऐसा। ठीक है, तो पेपर ट्रे में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप पेजेस डलवा सकते हैं। तो आराम से आप 100 पेजेस इसमें आराम से लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, तो भी आप आराम से लगा सकते हैं। पेपर्स जो ट्रे होता है, ठीक है, उसमें आप यहाँ पे सेटिंग करके लीगल चाहिए तो लीगल का ऑप्शन आप लगा सकते हैं, आगे ये बढ़ा कर। ठीक है, लीगल का भी आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसके बाकी फीचर्स के बारे में, तो इसमें यहाँ पे एक और आपको एक मतलब पेपर जो आपका होता है ना वो स्लाइड करके यहाँ पे रखने के लिए और एक ऑप्शन दिया है कंपनी ने। ठीक है, प्लास्टिक का एक थोड़ा दिया हुआ है, यहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद करें टोनर के बारे में, तो जो मैं कंपनी का पहला टोनर आया था ना, ठीक है, तो उसमें कंपनी ने क्लेम किया था कि आपको 1500 पेजेस निकाल सकती है। ठीक है, लेकिन 1500 पेजेस तो नहीं निकाले, लेकिन 1100 या 1100 के आसपास मुझे पेजेस निकल गए थे। ठीक है, तो बाद में मैं जब उसको रिफिलिंग करता था ना, तो रिफिलिंग करने के बाद एक बात कि आपके जो पेजेस का काउंट होता है ना वो काफ़ी बढ़ता है। ठीक है, तो ये 1500 से 2000 तक बढ़ गया था। ठीक है, और बाद में जो मतलब कंपनी का जो था टोनर वो मैंने बदल के फिर दूसरा जो लगवाया था, ठीक है, उसमें 1000 के आसपास मुझे हर बार आपको मिलता है। ठीक है, पेजेस, तो पेजेस का कोई इशू नहीं आता था। प्रिंटर का प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? ठीक है, तो प्रिंटर का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक आपका जो प्रिंट का प्रॉब्लम है ना, वो एक तो ये रोलर और यह प्लेट एक होती है, ब्लेड कहते हैं उसको। ठीक है, उसमें बहुत बार प्रॉब्लम आती है। तो एक आप जरूर चेक कीजिए कि आपके अगर प्रिंटर में हॉरिजॉन्टल लाइंस हो या वर्टिकल लाइंस वगैरह आता है ना, क्योंकि तो काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। प्रिंटर में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें तो अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया हुआ है। ठीक है, और इसकी एक अच्छी बात है कि अगर आप 10 मिनट 15 मिनट इसमें सेटिंग लगा सकते हैं, अगर आप उस टाइम पे अगर आप इसमें यूज़ नहीं करते तो या ऑटोमेटिक स्लीप मोड में जाता है। ठीक है, तो वो भी एक अच्छा एनर्जी सेविंग का पॉइंट इसमें उन्होंने दिया हुआ है। तो ये भी एक अच्छा फीचर उन्होंने दिया हुआ है। तो बात करते हैं इसके अभी तक के मेरे परफॉर्मेंस के बारे में। तो अगर मुझे कहे ना कि आप नया प्रिंटर कोई ले सकता है, कौन कौन सा ले, तो मैं तो ब्रदर ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसका जो मतलब मुझे जो इसका एक्सपीरियंस हुआ है ना वो बहुत ही बढ़िया हुआ है, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुआ है। लगभग अगर मैं साल की बात करूँ ना, तो लगभग साल में 4-5 हज़ार तो पेजेस मेरे निकलते ही। ठीक है, तो उसमें भी इसमें अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया हुआ है। और बात करें इसके फीचर्स के बारे में, तो आपको इस प्राइस रेंज में डुप्लेक्स प्रिंटर हो, अगर नया जो मॉडल है ना ब्रदर का अभी आया है L2520, ठीक है, वो भी अगर बात करें ना, उसमें भी 11,000 में आपको क्या क्या मिलता है देख लिया। मतलब आपको डुप्लेक्स प्रिंटिंग मिलती है, प्रिंट मिलता है, जेरोक्स मिलता है, सभी
बाकी ऑप्शन भी मिल जाते हैं और उसका प्रिंट स्पीड भी बहुत बढ़िया है। तो यही मेरा कुछ एक्सपीरियंस था ब्रदर के DCP जो 7060D मॉडल है इसके बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।